व्यापम घोटाले का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि प्रदेश सरकार पीएससी घोटाले में बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर मुख्यमंत्री की भांजी ऋतु चौहान के पीएससी में चयन पर तीखे सवाल उठाए हैं। आज हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में व्यापम जैसा ही और व्यापम से भी भयानक जो हेरा फेरी घोटाला नियम विरुद्ध कार्य करने की शैली हो रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में और निर्देशन में हो रही है। इसको हम आगे भी स्पष्ट करेंगे, आप जब सवाल करेंगे तब, और पहले भी स्पष्ट इसलिए करना चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का पेरेंट डिपार्टमेंट जीएडी होता है। जीएडी उसके लिए रूल्स बनाता है, जीएडी को ही रिपोर्ट करता है और जीएडी के मुख्यमंत्री हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं। उसमें अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, और नाम लूं तो अपनी भांजी ऋतु चौहान को फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से नियमों में बदलाव किया है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और वो इतना भयानक होगा कि आपके सामने मैं दोनों दृश्य रखूंगा और कागज रखूंगा, दस्तावेज रखूंगा। उसके पहले मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अवश्य ही एक मानहानि का केस हमारे खिलाफ भी जरूर लगाएं, क्योंकि हम उनके परिवार पर फिर हमला करने जा रहे हैं। और कांग्रेस किसी के परिवार से वास्ता नहीं रखती है, कांग्रेस उस व्यक्ति से वास्ता रखती है जो व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करना चाहता है और सत्ता में बैठ के अपने परिवार को दुरुपयोग करने देना चाहता है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुख्यमंत्री जी न केवल खुद बल्कि उनका पूरा परिवार हाथ दो होते हैं, चारों हाथों से लूटने में लगे हैं। अब हम बिंदु पे आते हैं, आगे एक एक करके बिंदुवार बात करते हैं। एक नौजवान चंचल मोदी पीएससी में बैठा था, पीएससी में सिलेक्ट हुआ। उसने जो उत्तर दिए वो उत्तर सही थे, पर पीएससी के जो एग्जामिनर्स रहे, तो जो मैनेजमेंट रहा, उन्होंने उसको सिलेक्ट नहीं किया और उसके उत्तरों को निरस्त कर दिया। वो व्यक्ति हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसके उत्तरों को सही माना। सही मान के पीएससी को डायरेक्शन दिया कि या तो चंचल मोदी को नौकरी दी जाए या पीएससी 5 लाख रुपए का जुर्माना उसको दे। एक नहीं अनेक उदाहरण है 2005 से लेकर के अभी तक। नियम ये है, पीएससी के जो पेपर बनेंगे वो पेपर के जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न भी एक किताब में से 2, 3, 4 एक से लेके 3 या 4 तक लेंगे। लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि प्रतिवर्ष की परीक्षाओं में जैसे एडीपीओ परीक्षा हो रही है जो पुलिस प्रोसिक्यूटर की, तो उसकी परीक्षा में जो पुस्तकें उपयोग कर रहे हैं, तो एक ही पुस्तक में से 75 सवाल 90 सवाल ले रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा हो रही है तो उसके लिए भी एक ही पुस्तक में से 75 सवाल 80 सवाल 90 सवाल ले रहे हैं। इतना आसान हो जाता है कि हम जब एक पुस्तक में से ही 75-80 सवाल लेंगे तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को बता देंगे जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाता है कि आप तो पता लगेगा उस सेंटर से पढ़ने वाले सारे लड़के पास हो जाएंगे। तो ये उदाहरण 1 साल का नहीं है, 2005 का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है, हर साल यही चल रहा है। 2009 का तो एक उदाहरण ऐसा है कि एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर, एक ही एग्जाम 2 विद्यार्थी दे रहे हैं। ये दस्तावेज हम आपको देंगे, दोनों की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं मेरे हाथ में। उसी उत्तर के देखने एक विद्यार्थी को 0 नंबर दे रही है पीएससी और एक विद्यार्थी को 3 नंबर दे रही है। ये दोनों की ओरिजिनल कॉपी है, फोटोकॉपी जो सर्टिफाइड वहां से ली गई है सूचना के अधिकार के तहत। एक विद्यार्थी को उसी प्रश्न का उसी उत्तर देने में 0, एक प्रश्न को उसी प्रश्न का वही उत्तर देने में एक विद्यार्थी को 3 नंबर। ये उत्तर है 2008 में ये उत्तर दिया। ये ऑब्जेक्ट
विद्यार्थी को 2008 में उन्होंने पास कर दिया। यही उत्तर, यही प्रश्न जब 2010 में आया, ये निशान लगाया, और दूसरे विद्यार्थी ने जो 2010 में बैठा था, उसने जब इस प्रश्न का यही उत्तर टिक कर दिया तो इसको इस पे 0 नंबर दे दिया। ये प्रश्न क्रमांक 589 दिनांक 26 मार्च 2012। प्रश्नकर्ता विधायक, उत्तरदाता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वो विभाग के मंत्री भी थे। मुख्यमंत्री उत्तर दें, क्या पीएससी के रिकॉर्ड को करने के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने या पीएससी ने कोई नियमों में बदलाव किया है? मुख्यमंत्री जी उत्तर दें, जी हाँ किया है। उत्तर हमने बदलाव किया है क्योंकि विभाग के मंत्री वो हैं। अब हम आते हैं दूसरे विषय पर। ये मध्य प्रदेश शासन का रोजगार निर्माण निकलता है। इसमें ऐसे व्यक्ति को पीएससी ने सेलेक्ट कर दिया, 2 महीने एग्जाम में पास नहीं हुआ, उसे सेलेक्ट कर दिया और उसकी पद दे दी, ज्वाइन होकर कर रहा। उसका नाम क्या है? महेंद्र सिंह गौरव, जो मेन एग्जाम में पास ही नहीं हुआ, रिजल्ट शीट में नंबर ही नहीं आया, पास वालों के नंबर है, लेकिन पीएससी ने बाद में पास कर दिया और पास करके उसको ज्वाइन करा दिया। सब रजिस्ट्रार, ये जो एक नौजवान ऐसा भी है, वो भारद्वाज का क्या नाम है राजीव? नहीं, ऐसा है वो पास हो गया और पास होने के बाद उससे ये कह रहे हैं कि टाइम लिमिट के बाहर चले गए हो, और वो हाई कोर्ट है, तो लिस्ट नहीं भेज रहे पेरेंट डिपार्टमेंट में कि वो ज्वाइन हो सके, ऐसा भी है। तो पीएससी में भर्राशाही कितनी चल रही है, इसके उदाहरण हैं। ये एक पुस्तक वो हम दिखा रहे हैं जिसमें 75 सवाल एक ही पुस्तक से लिए गए। ये पुस्तक है, ये पुस्तक कौन से सन की है? 2010 की। अब हम आते हैं एक बिंदु पे और। मुख्यमंत्री की भांजी रितु चौहान ने 2008 की परीक्षा में अप्लाई किया। 2008 में डिप्टी कलेक्टर के 12 पद निकले थे। ये दस्तावेज हम आपको दे रहे हैं। 12 पद में से 5 पद थे सामान्य के लिए, 4 पुरुष 1 महिला, 2 पद थे ओबीसी के लिए और 4 पद थे एससी के लिए। ओबीसी के दोनों पद पुरुष के लिए थे, एससी के 3 पद पुरुष के लिए थे, 1 महिला के लिए थे, और 1 पद था एसटी का महिला के लिए। अब पीएससी ने जो सिलेक्शन किया, जनरल के 5 पद थे, उसके 6 लोग सिलेक्शन कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी भांजी को सिलेक्ट करना था। ओबीसी के 2 पद थे, उसमें 3 को सिलेक्ट कर दिया, 1 पुरुष 2 महिला। अब एससी में चूंकि उन्होंने 3 को जो किया, उस वर्गीकरण में ये हैं, लेकिन जब ये लिस्ट प्रकाशित की तो इस लिस्ट के आगे ये नहीं लिखा कि कौन ओबीसी है कौन एसटी है। इसलिए हम एससी और एसटी में ये नहीं बता पा रहे कि एससी का पद खत्म कर दिया कि एसटी का पद खत्म कर दिया, लेकिन जनरल का पद एससी किसी न किसी पद, और ओबीसी का पद जितना निकाला था उससे 1 पद ज्यादा सैंक्शन हो गया। टोटल पद तो उतने ही रहे, पर भांजी को लाना था तो ओबीसी का पद 1 बढ़ा लिया और 1 जनरल का बढ़ा लिया। का रिकॉर्ड छुपाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने नियमों में बदलाव किया। 1999 में नियम ये था कि पीएससी एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड 2 साल बाद में रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 27/7/2011 को आदेश निकाला और 2 वर्ष से घटा करके 1 वर्ष कर दिया, और आयोग की बैठक क्रमांक 25 में ये निर्णय किया गया, पीएससी की बैठक, कि ये समय सीमा 2 वर्ष से घटा करके 1 वर्ष की जाए। ये उन्होंने 27 जुलाई को किया
और 19 अक्टूबर को फिर एक ऑर्डर कर दिया। 30वीं बैठक बुलाई पीएससी की और उसमें ऑर्डर करके 1 वर्ष से घटा करके रिकॉर्ड रखने की सीमा 3 महीने कर दी। मतलब परीक्षा हुए 3 महीने हुए, रिजल्ट निकले हुए 3 महीने हुए, रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में कई आरटीआई लग गई, इस बीच में कई पिटीशन कोर्ट में लग गए, लोगों ने रिकॉर्ड मांगना शुरू कर दिया। हमने रिकॉर्ड बुलवाया, आरटीआई बुलवाया और हमने जीएडी को चिट्ठी लिख के भी बुलवाया। आज दिन तक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है और मेरा ये खुल के आरोप है कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी भांजी को गलत तरीके से चयन करवाया और गलत चयन पकड़ा नहीं जाए इसलिए उसका रिकॉर्ड नष्ट करवाया और रिकॉर्ड नष्ट करवाने के लिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उन नियमों में बदलाव कर दिया कि कोई व्यक्ति रिकॉर्ड मांग ही नहीं पाएगा। इस तरीके से एसटीएफ ने कुछ महीने पहले उमा भारती को क्लियरेंस दे दिया। क्लीन चिट कहेंगे ना, क्लियरेंस कहेंगे, क्लीन चिट कहेंगे, जो भी कहें। एक एआईजी ने प्रेस से बोलते हुए, क्या एसटीएफ मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार को उसी तरह से क्लीन चिट दे रही है? यदि दे रही है तो सामने आना चाहिए। व्यापम में भी और पीएससी में भी ये बातें हमें आपसे निवेदन करनी थी, इसलिए हम ये आपके सामने लाए हैं। अब हम एक बात और बताना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं ये आरटीआई एक्ट 2005 से लागू हो गया। इस आरटीआई एक्ट के तहत धारा 8 के अंतिम परंतुक में है कि कोई रिकॉर्ड जो आरटीआई एक्ट के तहत गवर्न होती हैं जितनी संस्थाएं, उनका रिकॉर्ड 20 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा। जब एक आरटीआई एक्ट मध्य प्रदेश में लागू है, 20 वर्ष तक रखा जाना है, तो मुख्यमंत्री ने अपनी भांजी को बचाने के लिए 3 महीने का नियम क्यों बनाया? क्या ये नहीं है? इसलिए हम से पद की मांग, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। ये कहते हैं कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल को उनसे इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। जो व्यक्ति लगातार पद के दुरुपयोग करता जा रहा है और दुरुपयोग करते हुए जब पकड़ा जाता है तो घुड़की देता है, किसी को बोलेगा हम फांसी लगा देंगे, किसी को बोलेगा मानहानि का केस लगा देंगे, किसी को बोलेगा तालाब में फेंकवा देंगे। यही काम बचा है मुख्यमंत्री का। अरे जो बात कह रहा हूं उसका जवाब दो। अगर आपका जवाब है, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये नियमों में बदलाव किसको बचाने के लिए किया? मेरा खुला आरोप है कि अपनी भांजी को बचाने के लिए किया, जिसको उन्होंने गलत तरीके से चयन करवाया। मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगाता हूं कि इसमें उनकी पत्नी का कोई योगदान होगा, लेकिन हम खुलेआम ये कहना चाहते हैं कि इसमें पूरा का पूरा योगदान उनका है। पद का दुरुपयोग उन्होंने किया, भ्रष्टाचार उन्होंने किया और मध्य प्रदेश में अब साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अगर भांजा भांजी कोई है तो एकमात्र ऋतु चौहान है। बाकी मध्य प्रदेश में न कोई भांजा है, न कोई भांजी है, न कोई बहन है।